शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इस जन्म दिवस को आज पूरा भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरे इस जन्म दिवस को जन्म दिवस के रूप में नहीं परंतु शिक्षक के रूप में मनाया जाए, और आज हम उनकी याद में इस दिवस को शिक्षक के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि शिक्षक कौन है। हम देखते हैं शिक्षक, अगर हम जन्म से चले तो सबसे पहले हमारे गुरु को हम अगर हम कहें तो मेरे माता और पिता हमारे गुरु माने जा सकते हैं। माता पिता तो हैं, लेकिन शिक्षा मां को मां सिखाना एक मां ने और पिता ने ही सिखाया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मां को भी ना भूले, पिता को भी ना भूले, जिन्होंने हमको चलना सिखाया और स्कूल में भर्ती किया कि हम शिक्षक के अंडर में, उसके अधीन में शिक्षा को ग्रहण कर सके। शिक्षक का बहुत अहम रोल है। शिक्षक एक अहम रोल निभाता है विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने पर। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर भी आती है कि चाहे उसने एबीसीडी सिखाए हो, चाहे वो एमएससी में हो, चाहे वो एमए में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम सब शिक्षकों का आदर करना चाहिए। मैं कुछ खास बातें आपके सामने बताना चाहता हूं कि बहुत सारे शिक्षक भी हैं। हम उन शिक्षकों को भी ले जो कि टेक्निकल में हैं, हम उन शिक्षकों को भी लें जो कि जिनके चेले होते हैं, हम उनको भी बोल सकते हैं। गुरु का रूप बहुत है। माता पिता को हम भी एक शिक्षक के रूप में ले सकते हैं, धार्मिक गुरुओं को भी एक शिक्षक के रूप में ले सकते हैं, मैकेनिक वालों को भी एक गुरु के रूप में ले सकते हैं, ड्राइविंग सिखाने वाले भी को भी हम शिक्षक के रूप में ले सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक इस प्रकार की श्रेणी में माने जा सकते हैं। परंतु मैं आज शिक्षक के ऊपर खास इस बात को बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक का कितना अहम रोल है कि वह भटकने से बचाने वाला गुरु कहते हैं। हम उस शिक्षक की बात कर रहे हैं जो अपने चेलों को परफेक्ट बनाते हैं। हम उन गुरुओं की बात कर रहे हैं जो अपने चेलों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। आज हम देखते हैं जो शिक्षक हैं वो बहुत अपनी जिम्मेदारी से ही भटक गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने YouTube में देखा कि उस मैडम ने किस प्रकार से उस विद्यार्थी को विद्यार्थियों से ही पिटवा दिया क्योंकि वह एक मुसलमान था। अगर हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं होंगे। हम एक शिक्षक बनना है तो हमें अपने विद्यार्थियों के साथ बहुत ईमानदारी से, प्रेम से और प्यार से उनको समझाना होगा। शिक्षक का और विद्यार्थियों का जो आपस में तालमेल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे याद है कि जब हमने अपने स्कूल शुरू किया था, जॉन वेस्ली स्कूल के नाम से हमने शुरू किया था, उस वक्त क्या था जिस समय सारे स्कूल बंद हो गए थे। 1975 की बात बता रहा हूं मैं। जब बच्चे स्कूल में आते थे तो मैं भी उनके संग नाचता था और नाच कर उनको सिखा देता था और एक ही दिन में वो सीख जाते थे। कुछ पेरेंट्स से कहा, सर आपके पास कौन सा जादू है कि आप एक दिन में बच्चों को पोएम सिखा लेते हैं। हमने कहा कोई जादू नहीं है, ना कोई जादूगर हूं, एक शिक्षक हूं। हमने कहा उनको हम नाच के भी सिखाते हैं, फ्री होकर सिखाते हैं। हमने उनको डंडों से नहीं सिखाया। बहुत से ऐसे प्लान मैंने बना के दे दिए जो कि सरकार ने बात को की। हमने कहा 8 तक किसी को हम फेल नहीं करेंगे, तो सरकार ने बात को यह नियम निकाला कि 8 तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे। लोगों ने मेरे ऊपर बहुत आक्षेप लगाया कि सर तो पास कर देते हैं बच्चों को, ऐसा तैसा तमाम प्रकार की बातें बोली। मैं कहा मैं एक गुरु होने के नाते किसी बच्चे को फेल होते भी नहीं देख सकता हूं। मैं उसके जीवन में कोई भी निराशा नहीं लाना चाहता हूं। मैं उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं लाना चाहता हूं। चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं फिर उसको बुलाता था कि बच्चे स्कूल आ और तुझे फिर से पेपर देना होगा। दोबारा बार उसको पेपर दिलाता था, वही पेपर, वो फिर पेपर अच्छा करता था तो वो पास हो जाता था।
इस प्रकार की नीतियां हमारे सामने थी, लेकिन कुछ कारणवश मुझे अब स्कूल को बंद करना पड़ा। कुछ माता पिताओं ने उन पर फीस जमा न करने के कारण हमारा आर्थिक बहुत मुश्किल हो गया। कुछ हमारे प्रोजेक्ट थे वो भी बंद हो गए, लेकिन आज भी हम कुछ ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, वहां बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। सो मैं कहने का मतलब यह है कि एक गुरु का मतलब क्या है। एक गुरु जो है वो अपने आप पर गुरु ना करे, वो गुरु है, वो एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए जो बच्चों के लिए एक अच्छा मार्ग तैयार करे, जो बच्चों को भटकाने से बचा ले। एक अहम रोल एक शिक्षक का होता है। एक शिक्षक, अलग अलग शिक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक शिक्षक, चाहे वो आत्मिक शिक्षक भी हो, आत्मिक शिक्षक भी होते हैं, वे अच्छी शिक्षा दें। वो लड़ाई झगड़ों की शिक्षा ना दे, वो मारपीट की शिक्षा ना दे, वो डंडा चलाने वाली शिक्षा ना दे, वो हिंसा की शिक्षा ना दे, वो अहिंसा सिखाएं। शिक्षक का मतलब होता है एक अच्छी शिक्षा जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो अपने परिवार के लिए एक अच्छा नमूना बन जाए। आज हमारे पूरे देश के अंदर शिक्षक के रूप में आज इस दिवस को मनाते हैं। आज स्टूडेंट भी अपने टीचर्स के लिए अच्छे अच्छे वाक्य बनाते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, अच्छा लगता है। एक शिक्षक और विद्यार्थी का दोनों का बहुत अहम रोल है, और शिक्षक का तो एक रोल मॉडल भी माना जाता है। एक रोल मॉडल शिक्षक को माना जाता है। मैं जब देखता हूं टीवी में बहुत से शिक्षकों को, तो बहुत सुंदरता से बच्चों को सिखाते हैं, अच्छे अच्छे विचार उनके बीच में डाल देते हैं, अच्छे अच्छे ब्लैक बोर्ड में उनको समझाते हैं, अच्छे अच्छे तरीका अपनाते हैं। एक अच्छे शिक्षक का यही कर्तव्य है। बहुत से शिक्षक को देखा हमने कि बच्चों को पढ़ाने में वो बहुत ही लापरवाही भी करते हैं। मुझे याद है एक टीचर की, आपने, जब मैं पढ़ता था, एक टीचर था, मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन टीचर ने जब सवाल कराया मैथमेटिक्स का, तो मैं मैथमेटिक्स से बहुत कमजोर था। जब उन्होंने सवाल कराया तो सवाल आधा ही कराया, तो उन्होंने कहा, सर ने कहा कि सबके समझ में आ गया? उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा सर समझ में आ गया। मैं सीधा खड़ा हो गया, मैंने कहा सर मेरे समझ में नहीं आया। अरे तुम्हारे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं कहा सर आपने आधा ही सवाल कराया तो मुझे आधा ही आया, आधा ही समझ में आया, उत्तर तक तो मुझे पता ही नहीं है। सर जितने बच्चों ने कहा है कि समझ में आ गया, उनमें से एक बच्चे को उठा दीजिएगा, आप मत समझाना, वो मुझको समझा देगा। एक भी बच्चा नहीं उठा, एक भी विद्यार्थी नहीं उठा, तो झूठ काहे को बोला? सच बोलना चाहिए, विद्यार्थियों को भी सच बोलना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो टीचर, एक अच्छा टीचर आपको 10 बार क्या 50 बार आपको सवाल के बारे में समझाता रहेगा। बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी अपने टीचर से अच्छा तालमेल रखना चाहिए, एक अच्छा संपर्क होना चाहिए, टीचर से बार बार पूछता रहना चाहिए। मैं अभी सेंट्रल स्कूल में गया था जहां मेरी बेटी पढ़ती है, तो उस टीचर ने स्वयं मेरी बेटी से कहा, बेटा तो हमसे जितनी बार पूछोगे हम उतनी बार तुमको बता देंगे। मैंने कहा, देखा, एक अच्छे टीचर्स की ये क्वालिटी होती है। एक अच्छा टीचर अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करता है। आज आपको और हमको इस बात को सीखना होगा। आज हम भी लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। यदि मैं अगर ऐसी शिक्षाएं देना लग जाऊं जो मारपीट के है, तो मैं एक शिक्षक नहीं होगा, एक अच्छा गुरु नहीं होगा। एक गुरु का मतलब है कि जो आपको एक अच्छे मार्ग को बताता है, एक अच्छे मार्ग पर ले जाता है। और आज आप और हम गुरु होने के कारण हम अपने जो शिक्षा है उससे भटक कर उन शिक्षाओं को देते हैं जो हिंसा फैलाती है। मित्रों, यदि आप अपने आप को गुरु कहते हैं, एक अच्छा गुरु बनिएगा। भेदभाव वाला गुरु मत बनना। हम जानते हैं, हमने बहुत ऐसे टीचर्स को भी देखा है जो अनुसूचित जातियों से भी घृणा करते हैं, उनसे पानी तक नहीं मंगाते हैं, उनसे खाना तक नहीं मंगाते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं। वो गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो केवल तनख्वाह लेने वाले गुरु हैं, केवल उनको अपना पेट भरने वाले तनख्वाह वाले गुरु हैं। यदि आप एक अच्छे गुरु बनना चाहते हैं तो गुरु बनने का मतलब ही बहुत ही गहरा है। शिक्षक बनने का मतलब बहुत गहरा है। बहुत ज्ञान देने वाला शिक्षक एक अच्छी श्रेणी में आता है।
जो ज्ञान बांट रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है, उस ज्ञान को आप अगर बांट रहे हैं तो आप उस ज्ञान को ये समझिएगा, वो ज्ञान आपके देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत भला ज्ञान है। इसलिए आज जिस बात की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि गुरु को एक अच्छा गुरु ही रहना चाहिए। गुरु गुरु रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। यह कहावत आपने सुनी होगी। दूसरी कहावत भी कहते हैं, कबीरदास ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताएं। यह भी बहुत अच्छा कि गुरु जो होता है वो मार्ग बताता है। गुरु जो होता है वो मार्ग को बताने वाला होता है। आज आपके अलग अलग गुरु हो सकते हैं, आपके अपने अपने गुरु हो सकते हैं, आपने अपने गुरु को माना होगा, आप उसके चेले हो सकते हैं। हाँ मित्रों, बचपन में हमने अपने गुरु जी को देखा, हम उनको प्रणाम करते थे। आज भी मिलते हैं, आज भी हम उन गुरु को प्रणाम करते हैं। जब वो आज हमको देखते हैं तो कहते हैं कि हमें आपको देखकर बहुत खुशी होती है। जी हाँ, एक गुरु के लिए बहुत खुशी का विषय तब होता है जब उसका चेला बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें। प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि गुरु का कार्य क्या है। गुरु का कार्य है ऊंचाई तक ले जाना। मैं एक पद और आपके सामने रख देता हूं। बाइबल में प्रभु यीशु नासरी को भी गुरु की श्रेणी दी गई है। जी हां, प्रभु यीशु नासरी संसार में आया और उसने भी उन शिक्षाओं को दिया जो अद्भुत थी। उसने 12 चेले बनाए और 12 चेलों को 3 वर्ष तक ऐसी शिक्षा दी जो आज भी हमारे मध्य में, हमारे पास में कायम होती है। उसने कहा, मैंने तुमको उस स्वर्ग का भेद बता दिया है, उस स्वर्ग को भेद बता दिया है जो भेद खुला हुआ नहीं था। गुरु भेद को बताने वाला होता है। गुरु गोपनीय बात को जो शिक्षा में छुपी उसको बताने वाला होता है। आज इसीलिए परमेश्वर ने भी कहा कि पहले तुम प्रभु यीशु को फॉलो करो तब मेरे पास आना। बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। हम अनंत जीवन को पाने के लिए, उस स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए हमें ऐसा मार्ग चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो उस भेद को जानता हो। जी हां, प्रभु यीशु ने उस भेद को खोला। वो एक अच्छा गुरु था, एक अच्छा शिक्षक था, एक अच्छा टीचर था जिसने सारे भेदों को हमारे लिए खोल दिया। एक गुरु, एक शिक्षक वो होता है जो सारे भेदों को बताता है, जो उस सब्जेक्ट के मास्टर होता है, वो सब्जेक्ट का मास्टर होता है। मैथ्स का मास्टर है, साइंस का मास्टर है, आर्ट्स का मास्टर है, वो उन सारे भेदों को आप तक बताता है। वो एक अच्छा गुरु है जो अपने चेलों को भी माहिर बना देता है। वो है परफेक्ट गुरु, वो है अच्छा शिक्षक। आज आप और हम शिक्षक के रूप में मनाते हैं। जो धार्मिक गुरु हैं वो भी एक शिक्षक हैं। मैं जानता हूं कि धार्मिक गुरु भी, चाहे वो किसी भी धर्म की शिक्षा क्यों ना दे रहे हो, लेकिन एक अच्छी शिक्षा उनको देनी चाहिए। उनको हिंसा की नहीं, उनको एक प्रेम की शिक्षा, प्यार की शिक्षा, अहिंसा की शिक्षा देनी चाहिए। तब एक अच्छे धार्मिक गुरु बन सकते हैं। वे गुरु जो अच्छे शिक्षा देते हैं, वे गुरु आज अच्छे, मैं उनको बधाई का पात्र आज उनको कहता हूं। वो बधाई के पात्र भी हैं। आज हम गुरु को देखते हैं तो कभी कभी गुरु को देखकर भी अजीब सा लगता है कि ये गुरु ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है। ऐसा ना हो। यदि आप एक मास्टर हैं, यदि यहां अपने एजुकेशन के ऊपर मास्टरी हासिल की है, तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो आज आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा विद्यार्थी परफेक्ट बन जाए। एक मूर्ख विद्यार्थी को भी आप परफेक्ट बना दें। जी हां, तभी आपकी तपस्या, जिसको हम कह सकते हैं, सिद्ध मानी जाएगी। मूर्ख व्यक्ति को भी अगर आपने बना दिया तब हम कह सकते हैं आपकी तपस्या सिद्ध हो गई है। आज इतना ही कहूंगा आपसे कि हम इस शिक्षक दिवस को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं और अपने विद्यार्थियों का भी हम ख्याल करें और विद्यार्थियों को भी अपने टीचर से बिल्कुल बहुत ही क्लोज रहना चाहिए। और आप
फ्री होकर उनसे पूछे। नहीं आता है, आप पूछते रहिएगा जब तक आपके समझ में ना आ जाए, और तब ये आपका और टीचर का जो संबंध है, गुरु और शिक्षक का संबंध है, वो और क्लोज होता चला जाएगा। आप सबको पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जितने गुरुजन हैं सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और विद्यार्थियों को भी जिन्होंने आज इस दिवस को अच्छी तरीके से मनाया, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।